छोटे-छोटे उत्तर लेंगे दूसरे चक्र में। एक छोटी-सी ऑब्जर्वेशन भी दे देता हूँ, जैसे कि मैं एक डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ, तो एक नॉर्मल डायबिटीज़ का जो मरीज़ होता है, उसका महीने का खर्चा 4000 से 5000 रुपए का दवाइयों का होता है, मैं आपको बताऊँ। सरकार बड़े दावे करती है कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ सस्ती हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं, कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ़ एक गोली जो सुबह की खानी पड़ती है, उसी की कीमत 80 और 100 रुपए के बीच में होती है। तो सिर्फ़ वो एक दवाई ही 3000 रुपए की हो जाती है और बाकी दवाइयाँ डायबिटीज़ की मिला के 5000 रुपए महीना क्रॉस कर जाती है और आज की डेट में ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं जिसमें ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, ये बहुत कॉमन है पूरे भारत में और उसके बिना गुजारा नहीं है। ये भी खर्चे हैं पर मंथ के, जब इनकम नहीं होती तो इंसान उसी के बोझ के तले दबकर मर जाता है, क्योंकि कुछ और ले ना ले ये दवाइयां तो लाएगा। अनिल सिन्हा जी, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं इन चीजों के बारे में। अब जब मनमोहन सिंह गए थे तो हमारे रुपये का रेट 58 रुपए था, आज 83 रुपए 67 पैसे के आसपास आ गया। तो जो चीज हमको 100 की पड़ती थी, आज वो टैक्स मिला के सॉरी अपना रुपी कन्वर्जन करके 150 रुपए की हो जाती है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी चिंता यहां से निकल रही है कि हमारी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई है मोदी राज के अंदर। अब हम गेहूं भी इस साल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हमने पिछले कई वर्षों में इंपोर्ट नहीं किया। भारत पूरा का पूरा उसके अंदर आत्मनिर्भर था और हम एक्सपोर्ट करते थे। हम 2/3 खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं सर, 2/3। हम सिर्फ 1/3 पैदा करते हैं। हम 1/3 दालें इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ 2/3 पैदा करते हैं। हम वेजिटेबल्स इंपोर्ट करते हैं, हम फ्रूट हम इंपोर्ट करते हैं लार्ज स्केल में, हम ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट करते हैं लार्ज स्केल में। तो खाने पीने की इतनी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, हमारी खाद्य सुरक्षा खतरे में है सर। लेकिन हमें चिंता नहीं उसकी बिल्कुल भी। अनिल सिन्हा जी, देखिए, ये जो ये मीनू जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो महंगाई पर के खिलाफ वोट दिया है, उसने नफरत के खिलाफ भी वोट दिया है। असल में है कि नफरत से वो बाहर आया है, इसीलिए वो महंगाई का महसूस हो रहा है। नहीं तो जिन जो नफरत के जहर में बुझा हुआ है, वो उसको महंगाई चुभ ही नहीं रही है। वो तो आधी रोटी के खा करके भी टाइट रखना चाहता है मुसलमान को, और वो देख नहीं रहा है क्या कि वो खुद भी टाइट हो रहा है, परिवार को भी टाइट कर रहा है और अपनी पीढ़ियां बर्बाद कर रहा है। तो वो जो है, ये तो प्रॉब्लम है। इस मतलब निश्चित तौर पर इसीलिए नफरत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि ये मुद्दे उठे नहीं, क्योंकि वो तो एक नशा है। उस नशे में आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या हो रहा है। देखिए, एक और चीज वो जो आपने कहा कि कैसे साइड ट्रैक कर रहा है सब चीजों को। अब अभी नीट का एग्जाम हुआ, उसमें घपले हुए, स्कैंडल चल से देश मतलब परेशान था। और इधर इन्होंने क्या किया, कि इन्होंने योगा दिवस मना रहे हैं। मतलब कि ये लोगों को कह रहे हैं कि योग करो, ध्यान करो और भूल जाओ नीट को या यूजीसी नेट को और पेपर लीक को। अब ये लेकिन चलेगा क्या, मुझको नहीं लगता। मुझको लगता है क्या कि इस स्थिति विस्फोटक हो रही है और ये एक बड़ा मुद्दा बन के आगे उतरेगा। मैं मानता हूँ क्या कि अगले 6 महीने की जो पॉलिटिक्स है, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो स्टेट्स वगैरह में होंगी कुछ, लेकिन ये अब स्ट्रीट की पॉलिटिक्स होगी, जिसको कि ये समझ नहीं पा रही है गवर्नमेंट, और इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब हम लोग जो ये चर्चा भी कर रहे हैं, तो ये लोगों को बताना चाहिए कि इनके पास सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके बगैर आप इस मुद्दे को आगे नहीं ले जा सकते। जी। मीनू जान जी, एक महत्वपूर्ण तथ्य पेश करने जा रहा हूं आपके सामने। आरबीआई के आंकड़े मेरे नहीं हैं। जहां इतनी महंगाई है, तो इस महंगाई ने एक सबसे बड़ा असर डाला है। हम भारतीयों की सेविंग्स बहुत अच्छी हुआ करती थी, हम दुनिया में अव्वल हुआ करते थे। उस सेविंग्स के बेस पे सरकार उस सेविंग्स पे से लोन लिया करती थी, बोरोइंग करती थी।